हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5, एक्चुअल और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। और जस्ट कई सारी बुक्स में इसको जस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो अभी तक अगर लेक्चर 1 से लेके जो लेक्चर 4 तक है वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने जो लेक्चर्स है उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट वाले जो सेक्शन है उसमें जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सॉलिड स्टेट के नाम से। उसके अंदर जाके सीक्वेंस में जितने वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। और हर एक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उनमें वहाँ पे आपको जो PDF नोट्स है उसका वहाँ पे जो लिंक है वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि जो वीडियो के साथ साथ ही वैसे नोट्स बनाते हुए चलो, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम आती है तो PDF नोट्स तो फिर है ही यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। अब हमको यहाँ पे जैसे नाम से पता लग रहा है हमको निकालना क्या है कि एक यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर एक्चुअली कितना जो एटम्स है वो वहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमको ये नहीं देखना कि हमको दिख कितना आ रहा है या ऐसे करके, हमको एक्चुअली उसके अंदर कितने जो एटम्स है वो आ रहे हैं यहाँ पे देखना है। अभी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे जैसे अभी मैं बात करता हूँ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की, तो अगर याद हो पिछला लेक्चर देखा होगा तो याद होगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है, जिसके सिर्फ क्या होता है जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं कॉर्नर पे अवेलेबल होते हैं और कहीं भी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर एटम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ये एटम रखा है, ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल आयंस कुछ भी हो सकता है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे रखें, यहाँ बीच में एकदम खाली जगह है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी यहाँ पे जो एटम या कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पे जो भी जैसे हमारा यहाँ पे एटम है, अब इसको समझाने के लिए ऐसा करते हैं एक मिनट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एक एटम है या कोई भी एक कांस्टेंट पार्टिकल है जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये कॉर्नर है और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जैसे कि कोई एक एटम होगा। अब जब कोई ये एक यूनिट सेल के ऊपर जैसे यहाँ पे कोई एक एटम रखा होगा, अब ऐसा थोड़ी ना होगा इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, ऊपर भी यूनिट सेल। ये तो यूनिट सेल है ना, पूरा लैटिस में तो क्या होता है बहुत सारे ऐसे यूनिट सेल होते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि इस बॉल को रखा है तो ये जो बॉल है इसका कुछ एक पर्टिकुलर जो हिस्सा है वो इस क्यूब के अंदर आ रहा होगा और बाकी हिस्सा क्या होगा भाई, इसके ऊपर जो क्यूब होगा थोड़ा हिस्सा उसने ले रखा होगा, थोड़ा हिस्सा बगल वाले ने, थोड़ा हिस्सा सामने वाले ने, ऐसे ही जितने भी इससे टच हो रहे होंगे उन सब ने क्या कर रखा होगा, इस बॉल के अलग अलग जो पार्ट्स है उसको ऑक्यूपाई कर रखा होगा। ठीक है, यानी कि इस बॉल का एक्चुअल में हमको लग क्या रहा था, अगर मैं वैसे बोलता कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल सकते थे हम कि भाई 1 2 3 4 5 6 8 एटम्स हैं, कि भाई प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं। लेकिन अब हमें पता लगा कि नहीं, 8 एटम्स तो देखने में लग रहे हैं, 8 एटम्स उसके कॉन्टेक्ट में है, लेकिन एक्चुअल 8 एटम्स का पूरा पूरा पार्ट नहीं आ रहा, कुछ एक हर एक एटम का कुछ एक पर्टिकुलर टुकड़ा मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगा, आपको इमेज दिख रही होगी, तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक कॉर्नर का जो एटम होता है ये 8 जो यूनिट सेल हैं वो डिवाइड करते हैं। यानी कि हर एक यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8 हिस्सा मिलेगा, है ना। अगर एक चीज को 8 लोग बांटेंगे तो 8 टुकड़ों में काटेंगे तो एक को कितना मिला, 1/8 हिस्सा। बेसिक मैथमेटिक्स है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो वैसे यानी कि हर एक जो एटम है उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/8 हिस्सा आ रहा है इसके अंदर जो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। बाकी पार्ट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, उसको हम यूनिट सेल के अंदर का पार्ट नहीं मानते, है ना। हमको सिर्फ वो लेना है जो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वाला जो पार्ट हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि अगर 1/8 जो हिस्सा है एक कॉर्नर से वो आता है, टोटल कितने कॉर्नर है ऐसे एक यूनिट सेल में, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर है। 8 इंटू एक हिस्सा 1/8 कहलाता है, तो यानी कि 8 से 8 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 एटम। यानी कि एक्चुअली जितने यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है हमको लग क्या रहा था देखने में कि 8 एटम्स है एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, लेकिन एक्चुअली कितने वहाँ पे जो एटम्स है वो निकल के आए, सिर्फ एक एटम निकल के आया। यानी कि टोटल मिला के टुकड़ों को मिला के एक एटम बना बस यहाँ पे। तो ये होता है कि हमको देखने में लग रहा था कि 8 एटम, लेकिन एक्चुअल और इफेक्टिवली कितने एटम्स वहां पे निकल गए, सिर्फ एक एटम वहां पे निकल गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर पे तो एटम्स रखे हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है सेंटर पर भी एटम रखा हुआ होता है। यही फर्क है प्रिमिटिव वाले में और बॉडी सेंटर में, कि बॉडी सेंटर वाले में क्या होता है सेंटर पे भी एटम रखा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो कॉर्नर पे जो एटम रखे होंगे उनका तो वही पहले वाला जैसे होगा कि टोटल कितने 8 एटम्स रखे हैं और एक एटम का 1/8 हिस्सा जो होता है वो आता है, तो यहाँ पे टोटल 1 एटम, यानी कि कॉर्नर की वजह से तो 1 एटम कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, अब जो सेंटर वाला एटम है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आता है, यानी कि वो पूरा का पूरा क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आता है। यानी कि उसको किसी के भी साथ में क्या होता है शेयर नहीं करना पड़ता, वो पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर आता है, इसके बाहर नहीं जाता वो, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा इसी का माना जाएगा, यानी कि इसका कोई हिस्सेदारी बांटनी है नहीं हमको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1 इंटू 1, यानी कि एक एटम है, कितना हिस्सा आ रहा है, पूरा का पूरा एक ही हिस्सा आ रहा है, तो 1 इंटू 1 एटम, ये बॉडी सेंटर वाला हो गया। अब टोटल कितने एटम हो गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1 यानी कि 2 एटम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ जो एटम्स है वो यहाँ पे होते हैं।
तो फेस सेंटर्ड में जैसे कि पता ही होगा कि फेस सेंटर में कहाँ कहाँ पे होते हैं, एटम्स एट कॉर्नर्स। सबसे पहले तो कॉर्नर पे एटम होंगे और फेसेस पे होंगे। तो कॉर्नर पे तो बना ही रखें। अब क्या होगा, हर एक फेस पे एटम रखा होगा। जैसे ये वाला जो एक ऊपर वाला फेस होगा, एक एटम वहां पे रख दिया। ये वाला जो फेस होगा, एक एटम यहाँ पे रख दिया। हर एक एटम पे, हर एक फेस पे एक एटम होगा। अब एक बाहर वाले फेस पे भी होगा और एक अंदर वाले पे। अब मैंने ये बनाया अंदर वाले का, और बाहर वाले का मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बाहर वाले का फिर, या फिर चलो बना ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दो एटम है, ये एक अंदर वाले फेस का है और एक जो है वो बाहर वाले फेस का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से टोटल कितने होंगे, 6 एटम यहाँ पे हो जाते हैं। अब जो फेस पे होता है, देखो उसको देखते हैं कि किस तरीके से वो होता है। यहाँ पे जैसे ये इस वाली फेस पे जो रखा होगा, तो वो इस वाली फेस पे इस तरीके से रखा होगा। अब उसका जो आधा टुकड़ा होगा, आधा टुकड़ा तो यूनिट सेल, इस वाले यूनिट सेल के अंदर आ रहा होगा, लेकिन जो आधा ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो दूसरे वाले यूनिट सेल में आ रहा होगा, ठीक है। ये बच्चों की बॉल चुरा के लेके आनी पड़ रही है समझाने के लिए, देखो, ठीक है। तो ये आधे वाला जो हिस्सा का वो क्या होगा, यूनिट सेल, ऊपर वाला जो यूनिट सेल है उसमें आ रहा होगा। तो यानी कि इस वाले यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिला, इसका आधा हिस्सा, यानी कि 1/2, और ऊपर वाले को भी 1/2। तो उसको ऊपर वाले को नहीं देखना, हमें तो इस वाले को देखना है बस। ऐसे ही जो यहाँ पे रखा होगा, इसको किस किस के साथ शेयर करना पड़ रहा होगा, एक अपना ले रहा होगा और एक बगल वाले के साथ शेयर करना पड़ रहा होगा जो इसके बगल में यूनिट सेल होगा। तो अगेन यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो अगेन आधा हिस्सा इसके पास, आधा हिस्सा बाहर। तो यानी कि जितने भी फेस पे रखे हुए हैं उन सब का यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फेस पे जो आइटम्स रखे हुए हैं वो सबके सब आधा जो हिस्सा होता है उतनी हिस्सेदारी मिलती है सिर्फ और सिर्फ, है ना। ये शेयर मार्केट वाला हिस्सेदारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अब हाफ यानी, और कितने हैं टोटल, 6 फेसेस पे रखे हैं, यानी कि 6 एटम रखे हैं टोटल फेस पे। तो 6 × 1/2, तो उनकी वजह से कितना हो गया, 3 एटम्स हो गए। और कॉर्नर की वजह से तो हमने जो पहले पढ़ा ही था 1 एटम आता है, उसकी वजह से तो पता ही लग गया अब हमको, है ना, 2 बार कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 1 + 3 यानी कि 4 एटम्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है हमारा एक्चुअल और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे देखने में लग क्या रहा था कि भाई 8 तो कॉर्नर पे ही हैं और 6 यहाँ पे, यानी कि 14 एटम्स होंगे शायद से, लेकिन एक्चुअल में निकल के कितना है, सिर्फ 4 एटम निकल के आए। जबकि यहाँ पे बन के ये 4 एटम जो है, ये एक टोटल एग्जैक्ट 4 एटम से भी नहीं बने, ये उन 14 एटम्स का छोटा छोटा हिस्सा मिलके फाइनली 4 एटम बने बस हमारे। तो ये होता है एक्चुअल और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर नंबर 5 खत्म। हाँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा लेक्चर था जिसमें कि बॉल तक भी चुरानी पड़ेगी थी हमको यहाँ पे, ठीक है, खेलते बच्चों की। तो अब मिलते हैं, जोक्स अपार्ट, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 6, जो कि होगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर। देखते हैं क्या क्या वहाँ पे रहेगा, कितना बड़ा वो वीडियो बनेगा। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो बन सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो टाइम लगेगा, नई चीज़ है समझाने में उसको, है ना, इसलिए। तो बाकी जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक होगा उसमें मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ होगा उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।